अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, यू ऑल नो मेरा बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग था और फिर मैंने इमरान से बोला कि ऐसा करें, मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस दिलवा दें। उसके लिए हम चले गए पैकेजेस मॉल। अच्छा, मेरा प्लान था कि मैं कोई अच्छा सा ड्रेस लूँगी लाइमलाइट से, लेकिन मुझे कुछ ड्रेसेस भी अच्छे लगे, लेकिन मुझे कुर्ता ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। लाइक ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा और भी 2-3 कुर्तास मैंने देखे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बड़े डिसेंट से थे, तो मुझे समझ ही ना आई मैं कौन सा लूँ। ये दूर से इतना अट्रैक्ट कर रहा था ये वाला कुर्ता, और इमरान को ये बहुत अच्छा लग रहा था। इमरान कहते हैं नूर यही लो, मुझे ये बहुत पसंद आया है। सो मैंने ये ले लिया, क्योंकि एक तो रीज़न ये भी थी कि हमारी 2 दिन बाद फ़्लाइट है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फिर यही पहन के चली जाऊँगी। एंड दिस वन, ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये खद्दर में था और मुझे खद्दर का ड्रेस नहीं लेना था। मतलब विंटर कलेक्शन नहीं चाहिए थी मुझे। वैसे तो वो भी बारीक सी खद्दर में ही था, लेकिन वो बहुत बारीक स्टफ़ था। तो वहाँ से फिर मैंने 1-2 ट्राउज़र्स भी लिए, अपने लिए कुर्ता लिया, और शॉपिंग वॉपिंग करके हम फिर से चले गए थे सफ़ायर पे। अभी ये देखें, ये आउटलेट है सफ़ायर की पैकेजेस मॉल में, क्योंकि आजकल सबको पता है कि सफ़ायर पे बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस आए हुए हैं, एक से बढ़ के एक ड्रेसेस शर्ट्स। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग मैं वहाँ से भी कर लूँ, क्योंकि मुझे जाने के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी अपने साथ ले जाने के लिए, और बच्चों की भी करनी थी, इमरान के लिए भी करनी थी। और फिर मैंने यहाँ से भी अपने लिए 2 ड्रेसेस लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स हैं उनके। दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने सारा नहीं दिखा पाई। और ये शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हमें था कि भी बच्चों की रहती है, तो हमारी पैकिंग भी रहती है। सच में पैकिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे तो अपनी अम्मी के घर भी जाना हो ना, तो मैं कोई 1 हफ़्ता पहले ही पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जब आपको अनदर कंट्री जाना हो, तो उसके लिए तो आपकी सोच है कि आपको कितना मुश्किल लगता है पैकिंग करना। अच्छा, शादी से पहले ये सीन होता था कि बस कहीं जाना है तो अपना मेकअप, ज्वेलरी और ड्रेसेस रख लो और कोई फ़िक्र नहीं होती थी। अभी अपनी फ़िक्र नहीं होती, अभी होता है कि बच्चों के ड्रेसेस रखने हैं, बच्चों के दूध, पैम्पर्स, सिरेलैक, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि जब आपने अनदर कंट्री मूव करना होता है, तो फिर ये होता है कि बच्चे को वहाँ कई चीज़ें सूट करें या ना करें, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए ये बेटर है कि आप यहीं से अपनी हर चीज़ लेके जाओ, ताकि आपको पता हो आपका बच्चा यूज़ टू है। एवं वहाँ का जाके ट्राई करेंगे और फिर बच्चा अल्लाह ना करे बीमार ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग कुछ स्टॉक हमने यहीं से हम लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट हमने काफ़ी अपने 1-2 बैग्स तो हमने भेज दिए हैं, क्योंकि परसों थी उस्मान बी की फ़्लाइट, तो फिर मैंने उनके हाथ दूध और सिरलैक और कुछ और सामान इनका भेज दिया था। अभी बाकी के जो कपड़े वगैरह और कुछ मज़ीद शॉपिंग, वो सारी हम लेके जाएंगे। और ये देखें मेरे रूम में किस कदर मैस क्रिएट हुआ पड़े, समझ ही नहीं आ रही थी क्या रखूँ क्या ना रखूँ, कौन से बैग में रखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना स्टार्ट करूँ। सच में इतना मुश्किल काम था कि मैं कहती हूँ कि इतना मुश्किल पढ़ाई भी नहीं है। लेकिन साथ साथ ये मामा ने बनाए थे पकोड़े, बहुत ही मज़े के, और ये साथ में जो सॉस है ये तो अखीर है। तो फिर हमने कहा यार थोड़े से पकोड़े भी खाते हैं साथ में। पैकिंग तो आहिस्ता आहिस्ता होती ही रहेगी। और फिर हमने आधी रात को बैठ के पकोड़े खाए हैं। और फिर मेरी शॉपिंग तो हो गई थी ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेकिन अभी मेरे बच्चों की रहती थी, तो फिर मैं और इमरान चले गए थे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। पता है, बच्चों के फीडर्स, बच्चों के सिरेलैक, दूध के डब्बे, पैम्पर, उनकी इवन मेडिसिन्स तक आपको यहीं से लेके जानी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था। खैर उसके बाद अभी मैं जा रही थी मिनी माइनर्स पे। मिनी माइनर से हमने माशाल्लाह बहुत ही प्यारे ड्रेसेस लिए थे बेबीज़ के। मेरा बहुत दिल था कि मैं आपको ये सारी शॉपिंग दिखाऊं, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ जाके दिखा दूँगी सारी, बल्कि एक एक ड्रेस खोल खोल के दिखाऊँगी कि ये वाला ड्रेस है वो वाला ड्रेस है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया, ये मेरे लिए बहुत है। और सच में आपको पता है मिनी माइनर्स पे क्या हुआ मेरे साथ, मैं भाग भाग के गर्ल्स सेक्शन में जा रही थी कि यार मुझे बच्चियों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, मतलब ऑब्सेस्ड हूँ मैं गर्ल्स के ड्रेसेस के साथ। तो लेकिन फिर इमरान कह और बेबीज़ के कपड़े देखो, ये समोसा के ड्रेसेस देखो। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट से हमने इमरान के लिए कुछ शर्ट्स ली, इमरान ने अपनी शॉपिंग की। सच में ब्रेकआउट पे बॉयज़ के शर्ट्स, बॉयज़ की पैंट्स, बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। किड्स के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्म वार्म कपड़े थे, तो वो मुझे चाहिए नहीं थे, तो बस इमरान की यहाँ से ले लिए। और लेके हमने कहा यार अभी बाकी का जो काम है वो करें। और शॉपिंग के बाद हम घर गए और हमने जाके फिर से जो कड़ी हमारी रेडी हो गई थी गर्मा गर्म, तो कड़ी चावल खाए। कड़ी चावल सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और कड़ी चावल खाने के बाद हमने सोचा यार छत पे आग जलाते हैं, और आग जला के ये जो हाथ सेकने का मज़ा आता है ना, सच में ये हीटर के साथ ये वाला स्वैग नहीं है जो आपको ये लकड़ियाँ जला के, कोयले जला के आता है।
तो हम यहाँ बालकनी में जाके बैठ गए थे टेरेस पे, और वहाँ पे हमने आग जलाई। मेरे बच्चे भी पास देख रहे थे, उनके लिए फर्स्ट टाइम था कि ये क्या हो रहा है, और वो इतने खुश हो रहे थे। लेकिन सच में ये काम थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टिकते नहीं हैं, वो कहते हैं जी हमें पकड़ाओ जो भी है। आग को तो फटाफट भागते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं फटाफट मैंने कहा यार मैं जा रही हूँ नीचे, आप लोग करें यहाँ पे एंजॉय। और इमरान अभी ऊपर ही थे कि मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लिया, और दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया था। हाँ, खाने पीने की चीज़ें थी। मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किया था मैंने, और उमर ने अपने लिए ये लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर की थी। सच में ये मैंने फूडी मूडी की ये लोडेड फ्राइज़ फ़र्स्ट टाइम खाई हैं। ये बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही डिलीशियस थी। मैंने वैसे खाई हुई है, लेकिन फूडी मूडी की फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, जो मेन फिरोजपुर रोड पे है। और फिर सुबहान के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि वो कह रहा था जी मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है चची, तो उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया। मैंने खुद बर्गर खाया, मुझे यम्पम बर्गर बहुत पसंद है। पता है मैं रोज़ सोचती हूँ कि यार मैं ये सब कुछ स्किप कर दूँ, ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रात को इतनी क्रेविंग होती है मुझे इन सब चीज़ों की, फिर मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मैं तो कह रहा है यार ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, तो खा लो पी लो एंजॉय कर लो। लेकिन साथ साथ मैं कुछ अच्छा भी लेती हूँ, लाइक फ्रेश जूसेस। तो मैं इमरान के साथ जाके और मौसमी का और ग्रेपफ्रूट का जूस पी के आई थी। ये बड़ा हेल्दी होता है स्किन के लिए भी, बॉडी के लिए भी। तो मैंने कहा नहीं यार ये भी पीना चाहिए। और ये मैं पहले डेली पीती थी, लेकिन अभी आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर मुझसे रोज़ बाहर नहीं जाया जाता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फ्रेश पीना, कि बंदा जाके बैठ के पी के आए। और फिर कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो उसके लिए उमर लेके आए सबके लिए गुलाब जामुन, और हम सब ने मिलके गुलाब जामुन खाए थे। हमने कहा यार ये जो हमारे लास्ट डेज है यहाँ पे, ये हम सबके साथ खा पी के इस तरह अच्छी मेमोरीज बना लें। और अभी फिर मेरी बारी थी मेरी ज्वेलरी की, मेरी मेकअप की। सच में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था, सारे इयरिंग्स का साइड पे करना, अपनी हैवी ज्वेलरी को मैंने साइड पे किया जो मैंने छोड़ के जानी थी। थोड़ी बहुत जो लाइक इयरिंग्स वगैरह कैजुअल हैं वो मैंने रख ली अपने साथ, कि ये बंदा पहन लेता है समटाइम किसी ना किसी ओकेजन पे। तो ये सब कुछ बहुत टफ था, ये वाला काम था, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा हेक्टिक था। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जी आपका लगेज ज़्यादा ना हो जाए, आपका वेट ज़्यादा ना हो जाए। तो इमरान ने मुझे ख़ास तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि नूर कोई भी तुम्हारा मेकअप पैकिंग में ना हो। तो मेरे जितना भी मेकअप पैकिंग में था ना, लाइक कोई किट की ऊपर कवर है, इवन मेरा एक लिप लाइनर मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने अभी न्यू लिया था, और इसके ऊपर ये बिल्कुल छोटी सी कवरिंग थी इसकी, मैंने इसको भी निकाल दिया कि इमरान को कोई मैं शिकायत का मौका ना दूँ। और फिर मैंने अपने सारा मेकअप जो है वो सेपरेट किया, जो जो मुझे था कि नहीं ये अननेसेसरी है उसको मैंने ड्रॉर में रख दिया, और जो मुझे ज़रूरी था वो मैं ले गई। ये सारे लिप लाइनर्स इनको सेट किया। मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करना, इनको सेट करना, ये भी कोई आम बात नहीं है, वो भी बच्चों के होते हुए, वो भी ट्विंस बच्चों के होते हुए। ये मेरा मेकअप बार बार छेड़ी जा रहे थे, मैं बार बार इनसे पकड़ूँ, कभी कोई चीज़ कहाँ फेंक रहे थे, कभी कोई चीज़ कहाँ फेंक रहे थे। और ये मैंने बास्केट रखी हुई थी पोर्शंस बना के, लिपस्टिक्स की अलग और नेल पेंट्स की अलग, लेकिन यहाँ भी सारा मैस क्रिएट हो गया। अच्छा ये थोड़ा बहुत मेकअप मैंने दिखा दूँ अपना, ये काशिश का बहुत ही अच्छा था, ये आइस पे लगाने वाला शाइनर, ये मैं यूज़ करती हूँ शादियों वगैरह पे, ये बड़ा अच्छा है। ये वाली आजकल मैं लगा रही थी फिटमी की फाउंडेशन। ये कुछ लिप ग्लॉसेस हैं, कुछ लिपस्टिक्स हैं, ये सभी इमरान लेकर आए थे। तो ये हालात है जी। अब ये लिप मेरा आईलाइनर था, मैंने इसको भी निकाला, मैंने कहा निकलो जी यहाँ से, और सारे डब्बे फेंक दिए। वैसे इन सब की पैकिंग फेंकते हैं मुझे थोड़ा सा दिल को कुछ हो रहा था, क्योंकि मुझे होता है कि यार अगर कोई चीज़ पैकिंग में है तो उसकी पैकिंग भी मैं संभाल के रखती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकती थी। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा हौसला करते हैं। और ये मेरे पास दो डिफरेंट कलर के, एक डार्क ब्राउन एक लाइट ब्राउन कलर के आई शेड्स हैं, लाइनर्स हैं, सॉरी बेसिकली कि आई लाइनर्स हैं। तो इनको भी मैंने इनकी कवरिंग से निकाला। फिर मैंने कहा यार ये इत्तू सा है, इसको तो रख लूँ। फिर मैंने वापस इसी में ऐड करके तो उनको रख लिया। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों की मेडिसन्स, सच में इसके बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों को सम टाइम फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है नॉर्मली, तो उसके लिए मैंने सारी मेडिसन्स डॉक्टर से पूछ के सारी ले ली थी, जो कि इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, मेरे बच्चों के, बेसिकली सारे बच्चों की ही हैं, मेरी इसमें कोई इतनी खास नहीं है। अब जी ज्वेलरी भी हो गई थी, मेकअप भी हो गया था, मेडिसन्स भी पैक हो गई थी। तो बड़े बैग्स तो हमने सारे पैक कर लिए, पूरी रात जाके हमने पैकिंग की है। लेकिन अभी जो हैंड कैरी हैं उनमें सामान रखना रह गया था, अपना हेयर ड्रायर, अपना कर्लर, उसके बाद न्यूबिलाइज़र तो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि बच्चों को न्यूबिलाइज़ करना होता है जब इनको फ्लू या खांसी हो जाती है। और फिर मैंने कहा यार इसकी जो फाइनली है ना, फाइनल लुक वो बाद में देंगे, थोड़ा बहुत सामान रहता है वो बाद में ऐड कर लेंगे जाते हुए। तो ये हमारी दुल्हन ने एक स्वीट डिश बनाई थी हमारे लिए, क्योंकि उनको था कि हम जा रहे हैं तो जाते तो उसके हाथ का कुछ मीठा खा जाए।
लेकिन ये बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग्स, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।